नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हूँ। और इस वक्त यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में बिहार से बाहर के भी जो नेतृत्व करता है वो भी पहुँचे हैं। यहाँ पूरी जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को जो फॉलो करती है वो यहाँ पहुँची है। लेकिन अब खास बात यह है कि इन लोगों के दिलो दिमाग पर इस चुनाव को लेकर यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते हैं यहाँ जो आई हुई जनता है उससे बातचीत करने का, इनके ओपिनियन को जानने का कि राज्य में जो नेता हैं हमारे या फिर जो इस वक्त मुखिया हैं इनके बारे में ये जनता सोचती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के कोई नेता पर आपको भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, ढेर सारे हैं। हमारे क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का अनिल चौधरी है, गौतम जी है और उसके बाद है मेहता जी भी है और बहुत ढेर सारे हैं हमारे ये बहुजन समाज पार्टी का, उस पर हमारा गर्व है। हम आपसे फिर बात करते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं, आप ये बताइए बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं जो बहुजनों के बारे में सोचा है? इतने लोग कह रहे हैं बार बार कि भाई हम बहुजन के लिए हितैषी हैं। बहुत से लोग अब स्पेशल कार्यक्रम कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो 29 तारीख को स्पेशली बहुजनों के लिए राजगीर में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या वो बहुजनों के नेता नहीं है? वो दिखावा है सिर्फ। अच्छा, समझ गए ना? आप बिहार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी होता है पूरे भारत की। राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी भी जो है बहुजन समाज पार्टी के विपरीत चलता है, संविधान के विपरीत चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी को जो है धतिया रहा है, ठक रहा है, जिसके चलते आज जो है बहुजन समाज पार्टी का दुर्दशा हो रहा है। तो हम लोगों के दुर्दशा का कारण कौन है? दुर्दशा का कारण क्षेत्रीय पार्टी दूसरे आरएसएस पार्टी से संबंधित है जो कि संविधान के विपरीत चलता है, काम करता है। क्षेत्रीय पार्टी में राजद भी है, जनता दल यूनाइटेड। हाँ, हम सबको लेके बोल रहे हैं, सबके संबंध में बोल रहे हैं। एक बीएसपी है, ये ऐसा पार्टी है जो संविधान बाबा साहब के मूल मंत्रों पर आधारित है और वही सब कुछ कर रही है बहुजन समाज के लिए। चलिए एक और व्यक्ति हैं भाई, झंडा लेके घूम रहे हैं, थोड़ा आइए इधर, आपसे बात करें हम। ये बताइए, अब ये लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो बहुजनों के हितैषी नहीं है, आप क्या कहते हैं? ये सही बात है सर। हम लोग को आज तक जो है क्षेत्रीय पार्टी ठगने का काम किया है। सब दिन महादलित दलित बना के हम लोग को गलत करते रहा है, सारा दिन शोषण हम लोग को कर रहा है। हर जगह हम लोग का मेरा समाज को कहीं देखते क्षेत्रीय पार्टी कोई भी ऐसा समस्या होता तो वो लोग खाली वोट लेने का काम किया मेरे समाज से, लेकिन कभी उतारू होने का काम नहीं कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी भाई दलितों को महादलित से कर दिए, बांट दिए, इतना आयोग बन गया, SC/ST एक्ट बन गया, बहुत कहीं एक भी इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है कहीं भी समाज में। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम लोग को समानता का चाहिए, अधिकार समानता का। जैसे वो लोग को सब क्या कहते शासन प्रशासन उन लोग को मदद करता है, उसी तरह हम लोग को भी मदद होना चाहिए जनता का। तो आप लोगों को ये मदद नहीं की जाती? नहीं, कहीं नहीं, सब जगह ठगी के काम हो रहा है। आप अध्यक्ष हैं ये पूरे खेमे के? इस खेमे के हाँ। देखिए, इस खेमे तो हमारा सहरसा के ही है और खेमे के हम अध्यक्ष हैं सहरसा जिला के बहुजन समाज पार्टी। अब आपसे एक सवाल, हम बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं भाई। ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि बहुजनों को ठगा है क्षेत्रीय पार्टियों ने। क्षेत्रीय पार्टी में तो भाई आरजेडी भी है, लालू जी तो मतलब कहा जाता था कि भाई कोई भी व्यक्ति हो बड़ा सम्मान करते थे, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, SC हो, ST हो। तो उनकी भी बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात हो रही है, अब चिराग पासवान भी आ गए हैं, इधर जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। तो ये लोग क्या आपके हितैषी नहीं रहे? अब ही नहीं, पहले भी आप देखा जाए तो जितने भी नरसंहार हुए वो लालू यादव के ही समय में हुए हैं। और लालू जी सामाजिक विचारधारा के लोग थे जो समाज के लिए नहीं पूरी तो थोड़ा बहुत मदद किए थे, लेकिन अब वो बात नहीं रहा। अब वहाँ परिवारवाद होने लगा है। अब वहाँ
जातिवाद की बात जो है, भावना जो है, लोगों में कूट कूट कर भर दिया जाता है। अभी आप देखिए, मैं आज का अगर गुंडा कहूं तो उनके लोग हैं, इनके लोग। लालू जी के लोग। अच्छा। इसलिए कि आज जहां भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर महीना में 100 केस हुआ तो 98 केस उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता आप है। इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो वोटर वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सी वोटर नाम सुना होगा आपने, कि भाई वो सबसे पहले पायदान पर है कि अगर सीएम बनने के कोई रेस में है तो चिराग पासवान ऊपर है। केकर नाम ले लिए आप देख। अच्छा, सॉरी सॉरी, चिराग पासवान नहीं, तेजस्वी यादव सबसे ऊपर है। देखिए, यह बात तो हमारा जो आम लोग हैं, बहुजन लोग, जो वोटर मतदाता हैं, वो इस बात का फैसला करेंगे। हम ही कह दें कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाए, लालू जी कह दे, तेजस्वी जी कह दे, चिराग जी कह दे कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो भाई मुँह से बोलता है वो होता है, तो बहुत सारे रोड पर चल रहे सब करे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जितनी संख्या है आप लोगों की, क्या बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे पाएंगे आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को नया मोड़ दिया जाएगा और उस पर बिहार के बहुजन समाज के लोग जितने भी हैं, वो सारे लोग मैदान में उतर चुके हैं कमर कस के, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार और मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद जी के दिशा निर्देश पर। और निश्चित तौर पर इस वार्ड 25 का चुनाव जो है, एक नया दिशा और दशा राज्य को देने का काम करेगा। खासकर कोसी का इलाका जो मेरा सहरसा जिला पड़ता है, कोसी बाहुल क्षेत्र पूरे बिहार को दिशा और दशा देने का काम करता है। चिराग पासवान 29 तारीख को बहुजन समागम कर रहे हैं, बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर में। हाँ, आप देख रहे होंगे वो बहुजन भीम संकल्प कर रहे हैं, वो आप लोग सुन रहे हैं, बहुजन भीम संकल्प कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, बहुजन भीम संकल्प कर रहे हैं। लेकिन ओकर हथिया में देखिए सब ग्रह ये हाथ में लगल है, वह ग्रह न है। जैसे हाँ समझाते, जैसे देखिए वो हाथ में इतना दूर तक कलावाई बांधे रहते हैं। अच्छा। वो क्या नाम है, वो क्या काला विभिन्न तरह का। आप देखिए सारा ग्रह उन्हीं के हाथ में या शरीर में या उनके साथ उनके पार्टी में चल गया है। काहे कि भाजपा के साथ चल गए, सब ग्रह उन्हीं को लगना है। और वो नाम देंगे बहुजन सम्मेलन। बाबा साहब यही कहे थे कि मैं संविधान देकर तुम्हें उस गद्दी पर बैठाना चाहता हूं जहां से तुम आजादी की लाभ ले सको। लेकिन वो बाबा साहब को भूल गए, हाथ में कलावा बांधकर मनुवादी विचारधारा में घुस गए। तो बहुजन सम्मेलन क्या मतलब? बहुजन को ठगने का काम करते हैं चिराग पासवान जी, बहुजनों को ठगने का काम करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि चिराग जी के बारे में जो आप बात किए, चिराग जी ऐसा नेता है बिहार की, जो हम लोगों को जब मौका पड़ा, क्या कहते हैं, संविधान की क्रीमी लेयर या और कुछ का जो हुआ था, जिसमें 21 तारीख को हम लोग बंदी कराए थे, उस दिन तक तो वे साथ रहे और फिर वे अपना सत्ता हथियाने के लिए गुलामी बीजेपी का स्वीकार कर ली। मतलब वो चिराग जो हैं वो वाकई में बहुजनों के नेता नहीं, बहुजनों की नेता नहीं है, वो गुलामों का गुलाम है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना यही है कि अगर वो जो कह रहा है बहुजन का नेता है, तो बहुजन का क्या क्या काम किया है सर जी, चल करके तो जरा सब देखिए कि हमारे समाज का लोग का क्या स्थिति है। ये तीनों का खेला, वोट लाला का हमारे चले छे, आईना मलफा उड़बे छे, बहू का बेटी का बनबे छे नाता, आ जे वोट दल के उ भए गेले हरभा। तो एक लिए सर नीतीश कुमार जो है बिहार को बेचने के फेरा में लगा हुआ है। थाना ब्लॉक को बेच लेता है सर, अब महीना में 3 बेर का जाता है तसलने के लिए रुपया, ब्लॉक से, थाना से। ये तो बड़ा भंडा फोड़ रहे हैं। नहीं, भंडा फोड़ नहीं, चिराग पासवान की बात करते हैं। हम है तांती शर्मा,
उसको क्या ले रहे थे? हम लोग को जो अथी में दिया, मतलब कि जो हरिजन में, तो चिराग पासवान को क्यों दुख हुआ? क्यों इतना हम लोग को झेल करना पड़ता है? झेल करते हैं, क्या उसको अधिकार था? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये लोग जो हैं वो आए थे इस समागम में और यहाँ जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं बिहार की राजनीति को लेकर और राजनेताओं को लेकर ये स्पष्ट हो गया है। क्या है, कौन क्या है, ये वही बात हो गई ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो चलिए इंतजार करते हैं, चुनाव में चंद महीने और रह गए हैं और उसके बाद जो परिदृश्य है बिहार के राजनीतिक गलियारे का वो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसको क्या मिला। यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। बहुत शुक्रिया।